तो दोस्तों एक बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आ रही है। हम सभी लोग जानते हैं कि इजराइल के बचाव के लिए अमेरिका द्वारा अपनी नेवी को डिप्लॉय किया गया है। 2 बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर्स डिप्लॉय कर दिए गए हैं रेड सी के अंदर, और बताया ये भी जा रहा है कि आने वाले समय में 2000 के नंबर्स में अपने पर्सनल्स को भी यहाँ पर डिप्लॉय किया जाएगा अमेरिका द्वारा। तो ये सारी कुछ चीजें उन योजनाओं के अनुरूप अमेरिका कर रहा है जो कि निकट भविष्य में इजराइल के खिलाफ घटित हो सकती है। यानी इजराइल के खिलाफ किसी तीसरे देश या चौथे देश की तरफ से युद्ध न कर दिया जाए और इजराइल को किसी बड़ी परेशानी में न डाल दिया जाए, ऐसी परिस्थिति से बचने के लिए अमेरिका द्वारा ये कदम उठाए गए थे। अमेरिका के बॉम्बर्स वगैरह भी इस एरिया में लगातार गश्त कर रहे हैं। अब इसी दौरान दरअसल दोस्तों एक तीसरे देश की तरफ से इजराइल के ऊपर कुछ अटैक्स किए गए, जिनमें क्रूज मिसाइल्स और कुछ ड्रोन्स वगैरह भी थे। और पहली बार ऐसी खबर निकल कर आ रही है कि अमेरिका की नौसेना द्वारा इन्हें मारकर गिरा दिया गया है। जी हाँ, यानी इजराइल तक ये पहुंचती, इजराइल इन्हें डिफेंड करता, उससे पहले ही अमेरिका बीच में मौजूद था और अमेरिका द्वारा इन्हें मारकर गिरा दिया गया है। देखिए आगे इस खबर के कुछ और पहलुओं के ऊपर जानते हैं और एक्चुअली वो फ्रिक्शन पॉइंट ढूंढने की कोशिश करते हैं जो इस समय इजराइल और हमास के बाद कहीं और तक शिफ्ट हो सकता है। खंडवा डिफेंस फैक्ट को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों देखिए, ये चीज तो हम लोग बार बार सुनते आए हैं कि इजराइल और हमास के बीच में ये कॉन्फ्लिक्ट अगर और ज्यादा लंबे समय तक चलता है तो ये अरब के कई और देशों को अपनी चपेट में ले लेगा और इस युद्ध का काफी बड़े स्केल पर फैलाव भी हो जाएगा। लेकिन ये इतनी भी ज्यादा वास्तविकता नहीं है, क्योंकि इस समय अगर आप देखें तो वो सारे फ्रंट जो कि इजराइल के खिलाफ फिर से खुलना चाहते हैं, उन सभी में आपको एक चीज कॉमन दिखाई देगी और वो है ईरान। ईरान के अतिरिक्त अन्य कोई भी अरब देश इस समय इजराइल के साथ नहीं उलझेगा। और इवन हम सभी लोग जानते हैं कि अगर पास्ट में यूएई द्वारा इजराइल के साथ अगर पीस डील एस्टेब्लिश की गई है तो उसके पीछे भी जो सबसे बड़े बड़े कारण थे उनमें से एक कारण था ईरान। अगर इन फ्यूचर सऊदी अरेबिया भी इजराइल के साथ पीस डील एस्टेब्लिश करेगा तो इसके पीछे सबसे बड़े कारणों में से एक ईरान ही रहेगा, क्योंकि ईरान जो है वो बाकी के अरब देशों को डोमिनेट करने की पोजीशन रखता है और इनके मतभेद भी हैं। तो इन फ्यूचर अगर ईरान बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाता है तो इन दूसरे देशों के लिए ये ज्यादा भयानक हो सकता है। इजराइल तो फिर भी अपने आप को डिफेंड कर पाएगा, लेकिन इन देशों की दिक्कत हो जाएगी। इस वजह से ये लोग पर्दे के पीछे से इजराइल को काफी लंबे समय से ईरान के खिलाफ अपना समर्थन दे रहे हैं और यही सारे कारण है कि बाकी सारे देश गाजा के साथ खड़े होते हुए तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कोई भी इजराइल के खिलाफ डायरेक्टली युद्ध छेड़ दे ऐसी पोजीशन में नहीं है। अगर युद्ध छेड़े भी जा रहे हैं तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको कुछ संभावित नामों के बारे में बताया था। एक तो सीरिया में कुछ ऐसे तत्व हैं, तो वो तत्व भी सारे के सारे ईरान समर्थित है। इसके अलावा लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह, वो भी ईरान समर्थित है। और एक तीसरा नाम और मैंने बताया था, वो था यमन के अंदर हूती विद्रोही। इन्होंने तो दरअसल एक परेड वगैरह भी की थी और अपने कई सारे हथियारों का प्रदर्शन भी किया था और बताया था कि अगर इजराइल इसी तरह से लगातार अटैक्स करेगा तो हम भी इजराइल के खिलाफ युद्ध छेड़ देंगे। और अब दरअसल कुछ ऐसा ही हुआ है। ये भी ईरान समर्थित हैं और ये लोग सऊदी अरेबिया से एक लंबी लड़ाई लड़ चुके हैं। इवन अभी भी सऊदी अरेबिया के साथ इनके कॉन्फ्लिक्ट्स बाकी ही हैं। इनकी तरफ से बताया जा रहा है कि कुछ मिसाइल्स दागी गई और इनकी मिसाइल्स का टारगेट था इजराइल। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि बीच में यानी रेड सी के अंदर अमेरिकन नौसेना का बेड़ा मौजूद है, तो इन्हीं में से जो डिस्ट्रॉयर था उस डिस्ट्रॉयर ने इन मिसाइलों को और ड्रोन्स को बीच में ही मारकर गिरा दिया। और ये बात किसी सूत्र के द्वारा नहीं बल्कि पेंटागन के प्रवक्ता द्वारा बताई गई है, जिनका नाम है ब्रिगेडियर जनरल पेड राइटर। इन्होंने दरअसल ऑफिशियल बयान में अपने ये कहा है कि ग्राउंड अटैक वाली लगभग 3 क्रूज मिसाइल्स और साथ ही एक ड्रोन ये संभावित यमन के हूती विद्रोहियों द्वारा अटैक किया गया था इजराइल के ऊपर, जिसे कि बीच में अमेरिका की नौसेना ने डिफेंड कर लिया है। तो वैसे यहाँ पर ऑफिशियली ये भी कहा जा सकता है कि हमास और इजराइल के इस कॉन्फ्लिक्ट के दौरान ऑफिशियली तीसरे किसी देश की एंट्री हो गई है, जो कि अमेरिका माना जाएगा। और अमेरिका एक्चुअली सक्रिय हो चुका है इस युद्ध में, क्योंकि वो सीधे सीधे इजराइल के डिफेंड में इस समय अपना काम कर रहा है। यानी अगर ये मिसाइलें हुतियों के अलावा ईरान वगैरह से भी आई हुई होती तब भी डेफिनेटली अमेरिका के डिस्ट्रॉयर्स यही सब करते। तो अल्टीमेटली अमेरिका की एक्टिवनेस यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है और जो उन्होंने इजराइल को आश्वासन दिया है उसके अनुरूप वो लोग काम कर रहे हैं। अब दोस्तों ये जो नई घटना हुई है ये इस समय तो काफी अच्छी लग रही है कि देखिए इजराइल के ऊपर अगर अटैक हो रहा है तो अमेरिका ने जो प्रोमिसेस किए थे उससे उनका पालन किया है और इजराइल के ऊपर किसी भी संभावित खतरे को इन्होंने हवा में ही न्यूट्रलाइज कर दिया। लेकिन दोस्तों इसके कई और परिणाम भी हो सकते हैं। हो सकता है कि अब इजराइल के ऊपर जो बाहरी अटैक्स हैं यानी हमास के अलावा जो दूसरे फ्रंट की तरफ से इजराइल के ऊपर अटैक हो सकते हैं उनकी संख्या अब शायद बढ़ जाए।
हो सकता है कि इस एरिया में चूंकि अमेरिका है तो अब वो लेबनान की तरफ से अटैक करें, सीरिया की तरफ से भी अटैक करना शुरू हो जाए। तो कहने का मतलब इस युद्ध की आग जो है वो अब डे बाय डे बढ़ती जा रही है बाहर तक। लेकिन ये भी वास्तविकता है कि इजराइल हमास के बीच में अगर कोई तीसरा देश संभावित कूदता है इजराइल को हानि पहुंचाने के लिए, और वो भी कोई अरब देश होगा, तो वो केवल ईरान होगा। ईरान के अतिरिक्त और उसके समर्थित संगठनों के अतिरिक्त अन्य कोई भी अरब देश इस समय इजराइल के खिलाफ युद्ध लड़ने की पोजीशन में ना तो है और ना ही वो लोग चाहते हैं। थोड़ा बहुत दबाव बनाकर वो इस युद्ध को खत्म जरूर करवा सकते हैं, दोनों पक्षों के बीच में नेगोशिएशन करवा सकते हैं, कुछ एड वगैरह भेज सकते हैं गाजा तक। इसके अतिरिक्त किसी सक्रिय युद्ध का हिस्सा बन जाना बाकी किसी भी अरब देश के बस की बात इस समय नहीं दिखाई दे रही है, और ये एक अच्छी खबर हो सकती है इजराइल के लिए। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।